नाम गौरव शाक्य है, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूं और पर्ल वाइन बुंदेलखंड डायमंड ग्रुप पर उपस्थित प्रत्येक लीडर्स को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार और जानदार आपके इस वेलकम को, आपके इस स्वागत को मैं बार बार तहे दिल से नमन करता हूं। वाकई में दोस्तों, उत्साह और मोटिवेशन के एक अलग लेवल को अगर आप कहीं दर्शाया जा सकता है या दिखाया जा सकता है तो इस पर्ल वाइन बुंदेलखंड डायमंड ग्रुप पर इन सभी लीडर्स के अंदर मुझे वो नजर आता है। अभी जगदीश महातो सर थे, बहुत ही अच्छे वाक्यों को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छी बातों को। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनकी बातों को किसी ने सीरियसली लिया होगा और वाकई में अगर दिल से सुना होगा तो उन बातों पर अमल जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी शानदार वक्तत्व जो सर ने यहाँ पर रखा है और इतनी शानदार शब्दों का जो यूज किया है दोस्तों, वो वर्ड वो शब्द ही आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो जगदीश मातो सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहूंगा। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रेम नारायण कुशवाहा जी को, जो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही शानदार गुरु हैं, हमारे अपलाइन हैं, सीनियर्स हैं। मैं उनको नमन करता हूं। और सर की अगर मैं मैं कुछ कहना चाहूं तो इतना ही कहना कहूंगा, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पलवान बुंदेलखंड डायमंड के सीनियर लीडर्स, कोर लीडर्स, आप सभी के जान, आप सभी के मार्गदर्शक, आप सभी के गुरु सीताराम कुशवाहा जी। मैं उनको भी तहे दिल से नमन करूंगा और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि दोस्तों इतना शानदार गुरु का आपके जीवन में होना ही आपकी सक्सेस की गारंटी है दोस्तों। और ऐसे गुरु के लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो सगे संबंधी बेकार हैं, और जीवन में गुरु ना हो तो यह जीवन बेकार है, ये जीवन बेकार है। दोस्तों इतना शानदार गुरु का अपने जीवन में होना ही आपकी सफलता की गारंटी है, क्योंकि दोस्तों एक अपलाइन, एक गुरु शानदार अगर मिल जाए तो आपकी सफलता 100% मिल जाती है। कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ थमा दो तो आपको वो सफल बना देगा। तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा गुरु, ऐसा अपलाइन मिला हुआ है। दोस्तों जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। ऐसा ही कुछ अपडेट, ऐसा ही कुछ बदलाव आज सिस्टम में हुआ है, और इस बदलाव को देखते हुए, इस अपडेट को देखते हुए आज हमें अपने अंदर अपग्रेड करने की आवश्यकता है, अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में अगर किसी ने भी कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया है, जीवन में किसी ने भी बड़ी सफलता हासिल की है, तो उसने समय के साथ अपने आप को अपग्रेड किया है। जो अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं करता, समय उसको खत्म कर देता है। आपके बीच बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। आप नोकिया के बारे में आपने सुना, एम्बेसडर कार के बारे में सुना, HMT वॉच के बारे में सुना। ये वो ब्रांड थे जो एक टाइम लोग इनको लेना ही सबसे बड़ी बात समझते थे, लेकिन आज आप देखो तो मार्केट से बिल्कुल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, समय रहते हुए अपग्रेड नहीं किया और आज मार्केट से खत्म है। तो दोस्तों आज आपके बीच अपने आप को, खुद को अपग्रेड करने का मौका है। आज सिस्टम ने समय को देखते हुए और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप में बदलाव किया है। ये प्रकृति परिवर्तनशील है, जो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है समय के अकॉर्डिंग, वो ही इतिहास रचता है। दोस्तों अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, आने वाले फ्यूचर की अपग्रेड करने की जरूरत है, इस शानदार इंडस्ट्री में प्रवेश करने की, जिसकी बात कर रहे हैं हम, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज का ट्रेंड है और आज की डिमांड है। जो आज का ट्रेंड और डिमांड है, फ्यूचर वही है। दोस्तों ऐसे इंडस्ट्री में आपको आने का मौका मिला है, ऐसी इंडस्ट्री में आपको जानने का, सीखने का, समझने का और अपने आप को एक बड़ा
बनाने का, अपनी इनकम को जनरेट करने का आपको मौका मिला है। और बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए, पैनिक हो गए, घबरा गए कि हमें तो नॉलेज ही नहीं है, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। अगर आपके जीवन में चैलेंज है तो वो आपको चेंज करने आया है। आप चेंजिंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो चेंजेस ही आपको आगे लेके जाएगा। आज जरूरत है अपने आप को चेंज करने की, आज जरूरत है अपने आप को टेक्निकल बनाने की, आज जरूरत है अपने आप पर काम करने की, आज जरूरत है अपने आप की एजुकेशन को बिल्ड करने की। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको इतना हवा बना रखा है, इतना टेक्निकल इसको बना रखा है, आज मैं आपके बीच इतने सरल शब्दों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी एक सरल और सिंपल प्रोसेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिर इसका आरंभ क्यों हुआ, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? दोस्तों करेंसी का दौर हमेशा बदलता रहा है, समय के साथ हमेशा बदलता रहा है। याद है आप सभी को कि आपके और हमारे बुजुर्गों के टाइम में जो लेन देन हुआ करता था वो कैसे होता था? वो वाटर ऑफ मनी होता था। जैसे कि आपके पास कोई चीज है, यानी आपके पास कोई जानवर है, तो आपने सामने वाले व्यक्ति को जानवर दिया और उससे अनाज ले लिया, या आपके पास गेहूं है, आपने गेहूं दिया और उधर से चावल ले लिया। समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ तो फिर सिक्कों का चलन चला, सॉरी गोल्ड का चलन चला, सोने से लोग लेन देन करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा समय और अपग्रेडेशन हुआ और परिवर्तित हुआ तो वहां पर सिक्के आ गए, सिक्कों से लोग लेन देन करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जमाना और आगे बढ़ा, समय और परिवर्तित हुआ, सिक्कों की जगह नोट आ गए, हमने नोटों से लेन देन करना शुरू कर दिया। एक बड़ी मात्रा में नोट को स्टोर करने में दिक्कत आती थी और सरकार को छापने में बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, तो इसकी जगह इलेक्ट्रिक मनी आई, यानी कि प्लास्टिक कार्ड। आपने देखा हो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इस प्रकार के कार्डों से हम लेन देन करने लगे। उसके बाद आज डिजिटल इंटरनेट मनी जिसको हम बोलते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो आप यूज करते हैं, यानी समय के साथ करेंसी हमेशा परिवर्तित होती रही है। और आज क्रिप्टो करेंसी डिमांड है दोस्तों, आज फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी में। अब क्रिप्टो करेंसी का क्यों यूज हुआ, क्यों चलन हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सेफ एंड सिक्योर है और इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट या किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसको छापने की और इसको स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से बना हुआ एक वर्ड है, क्रिप्टो यानी कि सीक्रेट, करेंसी मुद्रा, सीक्रेट गुप्त, यानी गुप्त मुद्रा, गुप्त मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी को अगर हम परिभाषित करें तो इसको हम गुप्त मुद्रा बोलते हैं। आखिर ये गुप्त क्यों है? ये गुप्त क्यों है? क्योंकि ये जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का लेजर है। लेजर क्या होता है? लेजर होता है बही खाता, और बही खाता कोई नई चीज नहीं है, पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। पुराने टाइम पे मुनीम हुआ करते थे जो उस बही खाता को मेंटेन करते थे, उस बही खाता पे हिसाब किताब किया करते थे। लेकिन समस्या क्या रही कि मुनीम के अंडर वो बही खाता रहता था, हो सकता है कि रजिस्टर गायब हो जाए, रजिस्टर किसी प्रकार से डेड हो जाए, तो वहां पे हिसाब किताब को सुरक्षित रखने में दिक्कत होती थी। थोड़ा सा एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी आई तो अकाउंटेंट्स आए, अकाउंटेंट्स के जरिए आपका लेजर मेंटेन होने लगा। लेजर यानी बही खाता। वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि पर्टिकुलर एक कंप्यूटर से एक व्यक्ति उसको मेंटेन करता था, जो उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना चाहे, फेर बदल करना चाहे तो वो कर सकता है, रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है,
वहां सुरक्षित नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये कई हजार कंप्यूटर के सर्वर से कनेक्ट रहता है और ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। कई हजार कंप्यूटर के सर्वर से कनेक्ट रहता है, यानी एक साथ आपका ट्रांजैक्शन, आपका रिकॉर्ड कई सारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है और वो होता है ब्लॉक के माध्यम से। यानी ब्लॉकचेन को परिभाषित अगर हम करते हैं तो ब्लॉक बोलते हैं बॉक्स, चेन एक कड़ी, यानी कई हजार बॉक्सों की एक कड़ी ब्लॉकचेन। सिंपल, जैसे एक रेल का इंजन होता है उसके पीछे कई सारे डिब्बे होते हैं, उसी प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही एक बॉक्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, सेकंड बॉक्स उस कड़ी से ज्वाइंट हो जाता है। तो यहां पर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड को कोई चीट या फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि एक साथ उन हजारों कंप्यूटर्स के अंदर चेंजेस करना होगा, जो कि असंभव है। तो यहां आप सेफ एंड सुरक्षित हैं। अब जो यहां पर आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो यहां पर आप लेन देन करते हैं, वो एक क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में होता है, एक कोडेड वर्ड के रूप में। यानी आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी को यहां बाय किया, राइट, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आपने बाय किया और उसको किसी अदर पर्सन के पास ट्रांसफर किया, तो जिसके पास आप ट्रांसफर करेंगे उसका एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस का एक कोडेड फॉर्म में उसका एड्रेस होगा क्रिप्टोग्राफिक रूप में, जिससे ये तो पता लगाया जा सकता है कि यस, उस एड्रेस पर कोई भी करेंसी ट्रांसफर की गई है। बट ये कंफर्मेशन नहीं होती है कि वो एड्रेस किसका है, क्योंकि वहां पर कोई नाम नहीं होता। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी चेक कर सकता है, देख सकता है कितना उसके पास क्रिप्टो करेंसी है, बट ये नहीं बता सकता कि एक्चुअल वो क्रिप्टो करेंसी है किसकी। तो यहां पर आपका पैसा और आप दोनों ही सेफ एंड सुरक्षित होते हैं। अब इस क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे करना है, इस क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कैसे करना है, इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे करना है, इस क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट और लाभ कैसे मिलना है। तो इसमें आपको लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, इसमें क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। और एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस, जिस पर दुनिया के हजारों क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज एक प्रकार का क्रिप्टो के अंदर बाय एंड सेल का एक मीडिएटर होता है। जैसे आप इंडिया से जब भी कभी फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो जब फॉरेन कंट्री के लिए आप जाते हैं तो एक एक्सचेंज में आपको अपना आईएनआर एक्सचेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है उस कंट्री में यूज करने के लिए। उसी प्रकार क्रिप्टो की दुनिया में आपके क्रिप्टो को एक्सचेंज करने के लिए एक एक्सचेंज होता है, जहां आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर बाय एंड सेल करते हैं। दूसरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेपल, कई सारे हैं। इसमें सबसे ट्रस्टेड और इजी जो आपका वॉलेट है वो ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, एक ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट है। अब ये डिसेंट्रलाइज क्यों है? डिसेंट्रलाइज ये इसलिए है क्योंकि जो भी ओनर एक बार किसी भी वॉलेट को क्रिएट कर देता है और उसको क्रिएट करने के बाद, प्रोग्रामिंग करने के बाद ब्लॉकचेन के ऊपर सबमिट कर देता है, तो फिर वो उसके अंदर ना तो कोई चेंजेस कर सकता है, ना ही उसको डिलीट कर सकता है। वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो जाता है, जिस पर पर्टिकुलर उस ओनर का भी खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस प्रकार आप एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। अब इस क्रिप्टो करेंसी में दो प्रकार के करेंसीज होते हैं, एक होता है क्रिप्टो कॉइन, एक होता है क्रिप्टो टोकन। क्रिप्टो कॉइन क्या होता है? क्रिप्टो कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर काम करता है। जैसे आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी कॉइन है, लाइट कॉइन है, ये सारे कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन इस कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, इसलिए वो टोकन होता है। लेकिन इन दोनों में
कोई और समानता नहीं होती है, सिर्फ यही एक अंतर के कारण कि कॉइन जो है अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर काम करता है और टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अदरवाइज इनका प्राइस, इनका ट्रांजैक्शन, इनका वैल्यू सेम रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपका जो पीबीसी मेटा है वो क्या है? एक टोकन है। टोकन क्यों है? क्योंकि वो बीएनबी की ब्लॉकचेन पर काम करता है, यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर काम करता है, राइट? तो